दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हैं। एक सुनवाई साथियों 1100 याची नियुक्त मामले को लेकर के है और दूसरी साथियों 90-105 स्पेशल अपील पर होनी है। साथियों, ये दोनों याचिकाओं को लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पिछली सुनवाई का साथियों निष्कर्ष जानेंगे और क्या कुछ आर्डर था, क्या कुछ आर्डर का निष्कर्ष था, आने वाली सुनवाइयों को लेकर के क्या स्थितियां थी और साथियों आगे क्या निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, ये तमाम तरह के तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे भर्ती से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों बात कर लेते हैं, आप सभी के सामने महत्वपूर्ण केस का स्टेटस है डायरी नंबर 9552/2023। साथियों, अगर हम बात कर लें इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में, ये साथियों कंटेम्प्ट पिटीशन है जो साथियों बात कर लें 3/3/2023 को जो है कहीं ना कहीं दाखिल की गई। अब साथियों हम बात कर लें इस पर जो पिछली आपकी सुनवाई हुई थी वो साथियों यहाँ पर 15/4/2024 को हुई। अब साथियों 15/4/2024 को जब सुनवाई हुई तो साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे क्या जो है आर्डर आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज की जो सुनवाई होने जा रही है साथियों जस्टिस हरकेश राय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में सीरियल नंबर 54 पर सूचीबद्ध है। अब साथियों जानते हैं पिछली सुनवाई का क्या आर्डर है और क्या साथियों ये मामला है जिसको लेकर के कंटेम्प्ट जो है डाला गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आप सभी के सामने महत्वपूर्ण जो है आर्डर है जो 15 अप्रैल को आया। साथियों यहाँ अगर आप देखेंगे इस याचिका से के साथ कई सारी याचिकाएं कनेक्टेड थे जिन पर सुनवाई हुई और आदेश पारित हुआ। अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे एडवोकेट पैनल में कई एडवोकेट का नाम आपको दिखेगा। अब साथियों आगे बढ़ कर के साथियों अगर हम देखेंगे तो क्या साथियों निष्कर्ष निकल कर आ रहा महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर लिखा गया है कि 17/4/2023 को पहले कहीं ना कहीं नोटिस किया जा चुका है, यानी नोटिस इशू किया जा चुका है, लेकिन साथियों कुछ ऐसे इसमें कंटेम्प्ट थे जिन पर नोटिस नहीं इशू हुआ था तो उनको लेकर के नोटिस इशू किया गया। तो साथियों इसमें नोटिस इशू किया गया था और कहीं ना कहीं देखेंगे तो महत्वपूर्ण भी नोटिस था जिससे कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब साथियों हम बात कर लें क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के साथियों कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट दाखिल किया गया। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2/11/2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के द्वारा क्या बताया गया कि जो है 14,640 जो है सीट अभी भी रिक्त है। तो साथियों कहीं ना कहीं उसमें वो सभी मानकों की बात की गई जो नियुक्त को लेकर के न्यूनतम अंक वगैरह की बात की गई, फिर भी साथियों 14,640 सीट जो है रिक्त मानी गई। अब साथियों जो सीटें रिक्त थी उनको लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्देश पर 75,000 जो है प्रत्यावेदन आए और प्रत्यावेदन में कहीं ना कहीं 7 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कुल जो है 12,091 जो प्रत्यावेदन है वो वैध पाए गए हैं 75,000 में से। तो 12,091 जब वैध पाए गए तब भी साथियों जो 14,640 जो रिक्त पदों की संख्या थी उसमें साथियों 2500 सीटों की अवशेष सीटों की बात की गई, जिस पर साथियों 7 दिसंबर 2015 को जो है 1100 याचियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है नियुक्ति का आदेश दे दिया गया। अब साथियों बात कर ले उसमें से 862 जो लोग थे जिनको जो है नियुक्त हो चुकी है, लेकिन साथियों जो 1100 में से शेष जो साथी हैं उनका जो है कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित नहीं हुआ। तो उन्होंने साथियों कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण ली है। अब उस परिप्रेक्ष्य में साथियों फैसला की घड़ी है और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का कहीं ना कहीं ये फैसला जो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर साथियों रिस्पोंडेंट का मैटर है, यानी 1100 याचियों का मैटर है, उसमें 862 के अलावा शेष जो भी जो है कहीं ना कहीं साथी हैं उनको नियुक्ति नहीं मिली है। उस परिप्रेक्ष्य में साथियों ये महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है। अब इसी में साथियों अगर आप देखेंगे तो कुछ अन्य जो है कहीं ना कहीं याचियों ने एक बार फिर से जो है कोर्ट से राहत मांगी। ये मामला है 24 फरवरी 2016 का।
देख सकते हैं साथियों, सरकार से विचार करने को कहा, यानी राहत मांगी। कोर्ट ने सरकार से विचार करने को कहा। यह विचार दिनांक 26 अप्रैल 2016 तक के याचियों के लिए दिनांक 24 अगस्त 2016 को बढ़ाया गया। सरकार मात्र उन पर विचार कर रही है जो 72,825 की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में फाइट कर रहे हैं, जबकि उसे 862 याचियों के पैरामीटर पर कंसीडर करने का आदेश था। तो अब साथियों देखेंगे 24 फरवरी का भी मैटर इसी में कनेक्टेड है। अब साथियों जो कहीं ना कहीं देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आज की सुनवाई है। अगर आप साथियों यहाँ इस रिस्पोंडेंट वाले केस में देख रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा, अंतिम फैसला कोर्ट का रहेगा। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा सकती है अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस रिस्पोंडेंट मैटर को लेकर के। अब साथियों बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण याचिका के परिप्रेक्ष्य में, जिसका डायरी नंबर 18,448/2024 है। साथियों शिवम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की साथियों ये महत्वपूर्ण जो है याचिका है। साथियों 22/4/2024 को फाइल की गई है और इसकी सुनवाई साथियों आज ही 15/7/2024 को जो है सेम बेंच में लगी हुई है और सीरियल नंबर 18 पर साथियों इसकी सुनवाई होगी। अब साथियों बात कर लें, इसकी पिछली अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये पहली बार साथियों सुनवाई को लेकर के केस लगा हुआ है। अब साथियों हम यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं ये केस क्यों आया, किस वजह से आया, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो है हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया है। साथियों इसके जजमेंट को यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, कारण साथियों हम आपको अवगत कराने वाले हैं। तो साथियों इसमें इन जो है जजमेंट का उल्लेख क्यों किया गया है, क्योंकि साथियों 12/091 का जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, वहां से साथियों 12/091 के फेवर में फैसला आया। लेकिन डबल बेंच में साथियों जो ये आपको याचिकाएं दिख रही है, डबल बेंच में साथियों सुनवाई हुई और इसमें साथियों देखेंगे डबल बेंच का फैसला फिर से सरकार के फेवर में गया और सिंगल बेंच के जजमेंट को रद्द कर दिया गया। उसके बाद साथियों आप सभी को अवगत करा दें, वहां पर भी जो साथियों 90/105 97/105 के जो साथी थे उन्होंने अपनी याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में कोई उचित निर्णय नहीं हुआ और उनकी याचिकाएं जो है डिस्पैच ऑफ हो गई। अब वो साथियों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। हालांकि 12/091 की जो आपने याचिकाएं देखी उनमें से ज़्यादातर याचिकाएं कहीं ना कहीं आपने देखा जो है डिस्पॉज ऑफ हो गई, लेकिन साथियों एक याचिका जो ऐसी थी जिस पर साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डायरेक्शन रिव्यू को लेकर के मिला हुआ है। अभी रिव्यू दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन साथियों दूसरी तरफ इन याचिकाओं पर आज सुनवाई लगी हुई है और इन पर याचिकाओं का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक बार फिर से जो है सुनवाई का प्रयास है। दूसरी तरफ साथियों क्या सुनवाई में जो रिव्यू को लेकर के कुछ स्थितियां इस याचिका के साथ भी जुड़ेंगी, क्योंकि साथियों ये सेम जो है कहीं ना कहीं 12/091 के साथ साथ सुनवाई हुई थी। तो एक तमाम तरह के कहीं ना कहीं मामले आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है साथियों कहीं ना कहीं इस पर भी आज सुनवाई महत्वपूर्ण है और जिस उम्मीद से कहीं ना कहीं ये साथी कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं उन पर साथियों कोई फैसला देखने को मिलेगा। तो साथियों ये याचिका आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी। तो दूसरी तरफ साथियों रिस्पोंडेंट वाली याचिका और इस तरफ साथियों आप सभी की याचिका महत्वपूर्ण है। तो साथियों दोनों याचिकाओं का निष्कर्ष हमने आप सभी के साथ जिक्र किया है। उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं जो याचिकाएं इनका निस्तारण हो करके साथियों उचित चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये थी साथियों आज की जो ये दोनों याचिकाओं की स्थिति। फिलहाल साथियों रिस्पोंडेंट वाले मैटर पर साथियों आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा और इस याचिका पर साथियों बहुत ही उम्मीदों के साथ जो है कहीं ना कहीं सुनवाई की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि साथियों 12/091 की जो याचिकाएं कहीं ना कहीं देखेंगे सुनवाई को लेकर के जो है स्पष्ट हुई थी, उनमें साथियों उनको जो है डबल बेंच का जो जजमेंट था उसको सही मानते हुए उनको जो है कहीं ना कहीं याचिकाओं को जो है डिसमिस कर दिया गया था। अब पूरी उम्मीद है साथियों अब जो ये साथी कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं इस पर कोई निष्कर्ष निकले। तो साथियों सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपसे सारी जानकारियां शेयर करेंगे। उम्मीद करेंगे जो साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।